हिंदू मैरिज एक्ट एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए बहुत से लोग इस्लाम की आड़ में दूसरी शादी कर लेते हैं। हालांकि कानून इस प्रचलन के खिलाफ है, फिर भी वो इस पर पाबंदी लगाने में बेबस है। मम्मी, जब अंडा टूटता है तो मुर्गी का बच्चा कहाँ जाता है? मम्मी, तुम मेरे लिए भैया लाओगी या बहन? जो तान्या को चाहिए वो ही। पापा कहते हैं भैया आएगा। पापा की दुम, अगर छोटी बहन आई तो? तुम खाने वाली चीजें मुंह पर क्यों लगाती हो? बहुत गड़बड़ हो गई, जल्दी चलो। क्या हो गया राजीव? लेकिन बताओ। अरे वो सब मत पूछो, तुम चलो उठो। अरे राजीव, मुझे कपड़े तो बदलने दो। अरे जल्दी, उस सब का टाइम नहीं है, तुम बात। राजीव, तान्या को तो ले लो भाई। हाँ, मैं तान्या को लेता हूँ। लेकिन हुआ क्या, बताओ ना प्लीज। बेटा, हम नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ राजीव। जल्दी करो। मुझे बताओ कि इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो तुम? राजीव की कविता से पहली मुलाकात 17 साल पहले कॉलेज में हुई थी। 7 साल तक वो कविता को शादी के लिए मनाता रहा। आखिर कविता ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ हाँ कर दी। ये हमारा बेडरूम। Thank you so much. I love you, Rajiv. Rajiv. Rajiv, हॉस्पिटल। ये नया घर कविता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि उसकी शादी से नाखुश उसके पिता ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। लेकिन माँ बाप की मौत के बाद कविता के NRI भाई ने बहन से सुलह कर ली। उसी ने राजीव को प्लास्टिक गुड्स का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए। अच्छा आदित्य साहब, ये बताइए कि इसमें सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है? ये सीधा है या उल्टा? आई डोंट नो। एनीवे, वी विल ट्राई समथिंग आउट एंड ला मैं करती हूँ। मामा को पता है, पापा को नहीं पता है। ओ ये बेबी नंगू नंगू हो गया, गीला गीला हो गया, अभी क्लीन हो जाएगा। हाँ क्या हुआ? कविता, तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ो? सुबह सुबह क्या ड्रामा कर रहे हो राजीव? बोलो ना। छोड़ दूं? सच बोलो। कविता, I love you कविता। I love you so much. कहाँ थे इतने दिनों तक? 1000 बार ऑफिस फोन किया, कहाँ गायब रहते हो? क्या हुआ?
किसका बच्चा है? मेरा राजीव। मेरा मेरा छोटा बेटा, बेटी है 5 साल की। कविता से 10 साल हो गए हैं शादी के। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये अगर आज नहीं बोलूंगा तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। अनीता, अनीता, अब हम मिलेंगे नहीं दोबारा। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। प्यार तो कर सकते हो। राजीव और अनीता की मुलाकात और प्यार 8 महीने पहले उस बैंक में पनपा जहां अनीता काम करती थी। लेकिन अब राजीव ने अनीता को तान्या के स्कूल में नौकरी दिलवा दी, जिससे वो दोपहर उसके और शाम कविता और बच्चों के साथ बिता सके। उधर अनीता के रिटायर्ड पिता अशोक ढींगरा परेशान थे, क्योंकि अनीता की तनख्वाह से ही उनका और अनीता के 4 छोटे भाइयों का खर्चा चलता था। उनके बार बार पूछने पर अनीता ने उन्हें सच बता दिया। इसका मतलब जानती हो तुम? वो तुम्हें पैसे देगा और तुम, दुनिया इसे क्या कहती है मालूम है? राजीव के बिना नहीं रह सकती। मैं इसे बहुत चाहती हूँ। तुम मुझसे नहीं मिलोगी। बाय पापा। बाय बेबी। बाय तान्या। अच्छा राजीव, कौन सी साड़ी चूज करूं? आज मीनू की सगाई में जाना है ना, तो एक चूज करनी पड़ेगी। एक रखूंगी, बाकी तुम लौटा देना। हेलो हेलो। अरे भाई, अगर आवाज नहीं पसंद है तो कहिए ना। कविता, बैंक गई थी तुम वो फिक्स डिपॉजिट के लिए? अजी मुझे नहीं जाना, तुम जाओ ना। हेलो हेलो हेलो। कौन है ये जो बार बार फोन कर रहा है? मेरा आशिक। कविता, तुम इस कंपनी की एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ तो किया करो तुम। कर रही हो ना मैनेज घर को, बस। बाकी तुम तो कल को अगर मैं नहीं रहा तो? मैं जहर खा लूं। बताओ कौन सी पहनूं? ये ब्लू, ये पिंक? पिंक। मुझे लगा तुम, लेकिन मुझको तो ब्लू ही सूट करता है। ये कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? अरे बोलो भाई, क्या बोल रहा है? मैं ढींगरा, अनीता का डैडी। अनीता, तुम ये स्कूल की नौकरी छोड़ दो। ये भी मेरी गलती है कि मुझे तान्या की क्लास टीचर बना दिया गया। अरे कभी ना कभी तो कविता तान्या की क्लास टीचर को मिलेगी। कभी ना कभी कविता को पता चलेगा। तो अपने डैडी से कहो मेरे घर फोन करना बंद करें। मेरी बात तो सुनते नहीं हो। तो मेरी कहाँ सुनते हैं वो? कहीं तो मुझे बोझ तो नहीं समझने लगे। देखो, साड़ी लाया हूं तुम्हारे लिए। मुझसे शादी कर लो।
मेरी शादी हो चुकी है। तो तलाक ले लो। अनीता, मैं कविता को नहीं छोड़ सकता। उसे या उसके पैसों को? कहिए अनवर। भाभी जान का 2 बार फोन आ चुका है। उन्होंने आपसे घर पे फोन करने को कहा है। हाँ राजीव, पता। हाँ मिस्टर ढींगरा, देखिए आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। आप बार बार घर में फोन मत कीजिए प्लीज। राजीव दफ्तर में है, आप उन्हीं से बात कीजिए वहां पर। ओके। 1 महीने से लगातार इस तरह के फोन आते रहे। ऐसे फोन आने पर राजीव की परेशानी देख कविता को लगा कि शायद इसका वास्ता फाइनेंशियल क्राइसिस से है। इस बीच कंपनी के कागजात साइन करवाने मैनेजर सईद अनवर अक्सर घर आने लगे थे। अनवर भाई, इतने सारे पेपर्स, राजीव ने इन्हें पढ़ा तो है ना? भाभी जान, वो राजीव साहब तो पिछले 3 रोज से दफ्तर तशरीफ ही नहीं लाए। हेलो। हेलो कविता। अरे राजीव, तुम कहाँ हो? ऑफिस में? क्यों? लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हेलो मिस्टर ढींगरा, आपको जो भी बात करनी है आप घर आके बताइए। मेरी एक बेटी है। ओह, मैंने सोचा कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी ऑफिस में। वो ऋषि पब्लिक स्कूल में है। ओह रियली, व्हाट अ सरप्राइज। तानिया भी वहीं पढ़ती है। क्या नाम है आपकी बेटी का? अनीता, अनीता ढींगरा। अरे मम्मी, वो तो हमारी क्लास टीचर है, आपको तो पता ही है। और डैडी भी उनसे कई बार मिलने आते हैं। ओह राजीव, ये मिस्टर ढींगरा, वो जो फोन। हाँ, मुझे पता। तो, कविता, तुम डैडी के लिए चाय बनाओ, मैं बात करता हूँ। डैडी, मैं कुछ मैं बाद में समझाता हूँ ना, प्लीज चाय बनाओ। तानिया बेटे, जाओ मामा के साथ जाओ। कुछ तो सोचा होता आपने। कविता को पता चल गया तो। शादीशुदा हो तुम, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करोगे तो। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, जाइए यहाँ से, आप प्लीज जाइए। कविता, कविता, मुझे कुछ बताना है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये साड़ी पहननी जरूरी थी। कविता, राजीव, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम तो अभी बहुत छोटी हो अनीता। देखो प्लीज राजीव को छोड़ दो। शायद राजीव ने तुम्हें बताया होगा कि हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे।
शादी के 7 साल पहले फिर शादी, और अब हमारी शादी को 10 साल हो गए अनीता। हमारे 2 बच्चे हैं, एक छोटा आदित्य और तान्या जिसकी तुम टीचर हो। सत्रह साल का प्यार आदत सा बन जाता है। राजीव को मेरी और मुझे राजीव की आदत सी बन चुकी है। देखो अनीता, प्लीज राजीव को छोड़ दो। मैं खुद तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगी, तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी मैं। राजीव, राजीव, लेट्स गो, लेट्स गो। मम्मी, प्यास लगी है। आई बेटा, आई। मुझे देर हो गई क्योंकि क्यों राजीव, क्यों? ऐसी क्या कमी है मुझ में? क्या है उसमें जो तुम मुझसे मिलने पार्क्स में, होटल्स में जाते हो? कविता, मेरे और अनीता के बीच में सब खत्म हो चुका है। क्यों विश्वास कर लूं? बच्चों की खातिर। राजीव फिर झूठ बोल रहा था। अगले 3 महीने तक वो लगातार अनीता से मिलता रहा। इस सब से उसका बिजनेस चौपट होने लगा। राजीव ने अपनी जमीन जायदाद, यहां तक कि एक फैक्ट्री भी इस उम्मीद में बेच डाली कि उस पैसे से वो फिर अपना कारोबार जमा लेगा। इस सब से बेखबर कविता आंख मूंद कर कंपनी के पेपर्स पर साइन करती रही। हुजूर, पहले कलकत्ता और अब बंबई का कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है। यूं तो हमारे मजहब में 4 बीवियां रखना जायज है। कहना क्या चाहते हैं आप? पावक्त ख्याल आया कि काश आप मुसलमान होते तो शायद। तशरीफ ले जाइए। बेहतर है हुजूर। राजीव, प्लीज फोन उठाना। हेलो, मैं अनीता का डैडी बोल रहा हूँ। राजीव कहाँ है? मिस्टर ठींगरा, क्या बात है? अनीता कल रात से घर से गायब है। राजीव को पता होगा कि वो कहाँ है। देखिए, यहाँ सिर्फ मेरे पति रहते हैं और वो नहीं है। तुम आज इतनी जल्दी दफ्तर क्यों जा रहे हो? बैंक में कुछ काम है। मैं भी साथ चलूंगी। तुम बैंक जाके क्या करोगे? मैं आज जाऊंगी। एनी प्रॉब्लम्स? तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं आता हूँ। मम्मी, पापा कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम रहमान रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फमन अरब अन सुन्नति फलैसा मिन्नी फइन्नी अबाही बिकुमुल उम्म व अला आलिहि व असहाबिहि किराम अजमईन। खलील का लड़की अमीना जिसका दिन मोहर 11,500 आपके उनका नाम दिया गया, आपने कबूल किया ना? कबूल। किया। राजीव और कविता की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन राजीव के अनीता नाम की लड़की के साथ भी संबंध थे। अनीता को राजीव के शादीशुदा होने का पता चलने पर भी उसने राजीव से इस रिश्ते को बरकरार रखने को कहा। अनीता के पिता अशोक ढींगरा राजीव को इस बात के लिए लताड़ते हैं और कविता से मिलते हैं। कविता को राजीव के संबंधों का पता लग जाता है। वो अनीता से राजीव को छोड़ने को कहती है, लेकिन राजीव इस्लाम अपनाकर अनीता से शादी कर लेता है। चार घंटे बच्चों को भूख लग रही थी, मैं इंतजार करती रही और तुम समझते हो मैं घर में पड़ी रहती हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। तुम आज भी अनीता से मिलने गए थे ना? हाँ, रोज मिलने जाते हो। कुछ नहीं जानती, मुझे सब पता है, सब पता है मुझे, सब पता है मुझे। तुम्हें कुछ और बताना। ये क्या है? उर्दू? निकाह नाम। मैंने इस्लाम कबूल करके अनीता से शादी कर। कविता, मैं तुम्हें छोड़कर भी तो उससे शादी कर सकता था। I love you. सब ठीक हो जाएगा कविता। We can all live together. राजीव कविता से अनीता को साथ रखने की मिन्नतें करता रहा। कविता के इनकार करने के बावजूद राजीव अनीता को घर ले आया। कविता ने घर छोड़ने का फैसला किया। मम्मा, प्लीज। प्लीज कविता।
कविता सब ठीक हो जाएगा। यहीं रहते ना सब एक साथ। मम्मी मैं नहीं चाहूंगी। तान्या, मैंने तुम्हें कहा ना कि हम लोग जा रहे हैं। मम्मी मेरा कमरा भी यही है, मेरे टॉयज भी यहाँ हैं। तान्या, हम जा रहे हैं, बस चलो चलो। कविता उसी बरसाती में लौट आई जो उसके पिता उसके नाम कर गए थे। अनीता फिर तान्या के स्कूल में पढ़ाने लगी। कविता फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर गुजर करने लगी जो उसके और राजीव के नाम था। अब 2-3 दिन में एक आध बार राजीव शाम बिताने उसके पास आता था, लेकिन ज्यादातर वक्त वो अनीता के साथ ही गुजारता था। आज मत जाओ प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कब से कह रही हो तबीयत ठीक नहीं? डॉक्टर क्यों नहीं दिखाती है? मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। शादी के बाद भी I feel like a mistress। तुम्हारे लिए घर नहीं, तुम्हारा घर वही है जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं। ऐसा क्यों बोलती हो अनीता? अनीता सब कुछ तो है तुम्हारे पास। कविता बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। बेचारी कविता? हाँ, बेचारी क्या है मेरे पास? ये घर जो उसका है, ये फर्नीचर, ये सामान, यहाँ तक कि वो बिस्तर भी उसका है। और तुम की नजरों में हमेशा बेचारी कविता ही रहेगी। और मैं उसका पति और बच्चों से कबाब छीनने वाली। राजीव, तुमने कभी ये सोचा है कि शादी के बाद मुझ पर क्या गुजर रही है? शादी की जिद तुमने की थी। कविता, व्हाट इज दिस? मैं बैंक गया था और मैनेजर कह रहा है कि तुमने उनसे कहा है क्योंकि मैं राजीव से रहमान हो गया हूं इसलिए जॉइंट अकाउंट से पैसे नहीं ले सकता। अब बहुत हो चुका है राजीव। टेक अ डिसीजन। इज इट मी और इज इट हर? इस बीच कविता ने अमेरिका फोन करके पहली बार अपने भाई को सब कुछ बताया। उसका भाई हिंदुस्तान वापस तो ना सका, लेकिन उसने कविता से राजीव को एक भी पैसा ना देने को कहा। इससे राजीव के बिजनेस पर असर पड़ा क्योंकि सब कुछ कविता के नाम था। राजीव ने कविता को मनाने के लिए इस्लाम छोड़ फिर हिंदू बनने का फैसला किया। 3 महीने में फिर से ये कुछ समझ में नहीं आया। बच्चे अनवर, बच्चे। मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहा। मुसीबत तो उन्हीं की हुई ना, या? जी, ये तो खैर आप बजा फरमा रहे हैं। अब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। आखिरकार सब कविता भाभी के नाम तो है। ठीक, शुक्रिया।
कविता, मैंने वापस लौटने का फैसला कर लिया। इस्लाम छोड़ दिया मैंने। कुछ बोलोगी नहीं? आज करवा चौथ है। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। आई एम 2 months प्रेग्नेंट। फिर मेरा और इस बच्चे का क्या होगा राजीव? अनीता, मैं वापस नहीं जा रहा हूं कविता के पास। रियली? तो फिर दोबारा हिंदू क्यों बन गए? प्लीज अनीता। ऐसा तो नहीं है राजीव कि तुम कविता से बोर हो गए, इसलिए तुमने मुझसे शादी की और अब शायद मुझसे बोर हो गए हो और फिर एक दिन इस बच्चे से बोर हो जाओगे। राजीव, मैं कविता नहीं हूं। मैं ये बच्चा हरगिज नहीं गिराऊंगी। हेलो, राजीव है वहां? मैं उनसे बात कर सकती हूँ? वो इस वक्त मेरे साथ बिजी है। मेरे लिए फल काट रहे हैं और बिजी ही रहेंगे। ये मेरी पहली करवा चौथ है ना? पता है, हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर ने कहा है मैं मां बनने वाली हूँ। पागल हो ये तुम? कविता, क्या हुआ कि कविता, तुम ठीक हो ना? अगले 4 महीने राजीव कविता से मिलने बिल्कुल नहीं आया। कभी आया भी तो सिर्फ बच्चों को बाहर ले जाने के लिए। कोई और रास्ता न देख कविता एक महिला संगठन साथिन के पास गई, जिसकी अध्यक्ष विभा देसाई एक वकील भी थी। कोर्ट? लेकिन मुझे कोर्ट नहीं जाना है। मैं तो सिर्फ आपके पास इसलिए आई हूं ताकि राजीव वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और राजीव औरों जैसे नहीं है। हाथ उठाना तो दूर, उन्होंने आज तक ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की है। सिर्फ एक गलती कर बैठे हैं और अब वो अनीता का बच्चा। देखिए, मुझे डर लगता है कि कहीं कोर्ट जाने से मैं उन्हें बिल्कुल ही ना खो बैठूं। नहीं नहीं, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, राजीव को कभी अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप में से कभी किसी को कटघरे में आकर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इसे जनहित मुकदमा या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। घबराइए मत, इट विल बी ओके। राजीव और अनीता के निकाह के 8 महीने बाद साथिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कविता के केस को 3 ऐसी महिलाओं के मामले के साथ जोड़ा गया जिनके पतियों ने सिर्फ दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाया था। इस याचिका से बहुविवाह यानी बायगमी के मुद्दे पर अखबारों में चर्चा होने लगी। देखो बेटे, किसका नाम है? कविता, कविता चंद्र। वाह, पापा मम्मा फेमस हो गई। नहीं बेटे, मामा का नाम पेपर में मालूम है क्यों आया? क्योंकि मामा ने पेपर वालों से, कोर्ट वालों से और पुलिस से कहा है कि पापा गंदे हैं। हाँ। मम्मी, तुम गंदी हो, तुम पापा को जेल में डालो। मजाक कर रहे हैं। राजीव,
कम से कम बच्चों से तो झूठ मत बोलो, उन्हें तो चैन से रहने दो ना। क्यों? मुझे तुम चैन से रहने दे रही हो? बिजनेस ठप हो गया, मुफ्त की बदनामी हो रही है ऊपर से। देखो, तुम केस वापस ले लो, नहीं तो बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम वापस आ जाओ, मैं केस वापस ले लूंगी। इस बीच कविता को पता चला कि दोबारा धर्म बदलने के बाद राजीव ने उसके लॉकर में रखे काफी गहनों के अलावा फैक्ट्री भी बेच दी थी। यहां तक कि उनका नया घर भी गिरवी रख दिया था। उधर उसके केस पर सुनवाई शुरू हो गई। हर हिंदू को कोई भी धर्म अपनाने का कानूनी अधिकार है। धर्म अपनाने का? माय लॉर्ड, धर्म अपनाकर पहली शादी तोड़े बिना दूसरी शादी करने का नहीं। कविता चंद्रा का केस इसका जीता जागता उदाहरण है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार राजीव कविता के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर भी ली है, तब भी राजीव और कविता की शादी अब भी जायज है। उसे बिल्कुल भी रद्द नहीं माना जाएगा। दैट्स राइट। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर तलाक ना हुआ हो तो पहली शादी को रद्द नहीं माना जाता। और दूसरी शादी? हिंदू मैरिज एक्ट में यह कहीं साफ नहीं है माय लॉर्ड कि ऐसी दूसरी शादियां कानूनी है या गैर कानूनी। राजीव की दूसरी शादी का मुद्दा अदालत की परिधि से बाहर था, क्योंकि भारत में शादी के मामले धर्म से जुड़े हैं। जज का कहना था कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाता, तब तक धर्म बदलकर की जाने वाली शादियों पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। द कोर्ट इज एडजॉर्न। अम्मा, मैं आ गई हूँ। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ रखा है आप लोगों ने? तान्या, तान्या बेटा, होमवर्क किया? तान्या, आदित्य, तान्या, आदित्य, अम्मा, बच्चों को तो साहब। तान्या बेटा, मामा लव्स यू। तान्या, देखो राजीव, तान्या मामा लव्स यू बेटा, चलो ना घर। वो नहीं जाना चाहती है तुम्हारे साथ। वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है तुम्हारे साथ। तुम ठीक से बच्चों को रख नहीं सकती। और राजीव, राजीव, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी। राजीव जाओ, प्लीज तान्या चलो ना। नहीं जाना चाहती। राजीव को मत करो प्लीज। राजीव, राजीव नहीं करो प्लीज। राजीव, तान्या मामा, तान्या। राजीव, अगर तुम कविता को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। कौन सी शादी तोड़ रही है अनीता? तुम्हारा निकाह तो रहमान के साथ हुआ था, फिर राजीव को तलाक कैसे दे सकती हो तुम? मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारा ये बच्चा क्या कहलाएगा मालूम है ना तुम्हें? देखो नहीं तो मैं ये सब हमारे बच्चे की खातिर कर रहा हूं। अनीता ने राजीव का घर छोड़ दिया और 1 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया। उसे पता चला कि वापस हिंदू बनने के समय राजीव ने सिर्फ तान्या और आदित्य को ही अपना वारिस माना था। अनीता ने अब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की कि वो तो अभी भी मुसलमान थी, पर राजीव के हिंदू बनने के बाद उसके और उसके बच्चे के क्या अधिकार होंगे। इस पिटीशन के बाद ये केस फिर सुर्खियों में आ गया। आप जज साहब से कहेंगी ना कि तान्या बायगमी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बड़े मुद्दों की लड़ाई में साथिन के पास अब कविता के लिए कोई समय नहीं था। माय लॉर्ड, वापस धर्म बदलकर हिंदू बनने से राजीव अनीता उर्फ अमीना को मेंटेनेंस देने से बच गया है, क्योंकि अनीता अभी भी मुसलमान है।
मैं अदालत से पूछती हूँ कि अनीता उर्फ अमीना के क्या अधिकार है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का दूसरा पहलू भी रहेगा। इस पिटीशन का कोई मतलब नहीं रहा। ये अदालत राजीव चंद्रा और अनीता की शादी को नाजायज और गैर कानूनी करार देती है, क्योंकि राजीव चंद्रा इस्लाम को छोड़कर फिर हिंदू बन गया है। अब कविता चंद्रा के साथ उसकी पहली शादी ही जायज और कानूनी है। कंग्रेचुलेशन, अब केस जीत गई। कौन केस जीता अनीता? तुम जानती हो, मैं जानती हूँ कि मैं राजीव को खो चुकी हूँ और अब शायद पाना भी नहीं चाहती। पति को पाने की लड़ाई में मैंने अपनी बेटी गंवा दी। मेरे पास एक जायज पत्नी होने का स्टेटस है, लेकिन पति नहीं। तुम्हारे पास पति है, फिर भी तुम एक रखेल कहलाओगी। इस लड़ाई में कौन जीता अनीता? कौन? सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार को चिट्ठी भेजी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। राजीव अब भी उसी बड़े घर में तान्या के साथ अकेला रहता है। वो रोज अनीता से मिलने चाहता है। अनीता अपने बेटे के साथ एक अलग घर में रहती है। कविता उसी बरसाती में अपने बेटे आदित्य के साथ रहती है। राजीव उसे तान्या से मिलने तक नहीं देता। अपनी पहली कानूनी लड़ाई के कड़वे अनुभव के बाद कविता तलाक या तान्या की कस्टडी के लिए वापस अदालत नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे भरोसा है कि एक दिन तान्या उसके पास जरूर लौटेगी।